आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। आईएमपीसीएल निजीकरण का विरोध तेज, कर्मचारियों के समर्थन में हरीश रावत ने निकाली पदयात्रा, सरकार पर मढ़े कई आरोप। आईएमपीसीएल फैक्ट्री को निजी हाथों में देने का विरोध तेज हो गया है। आज फैक्ट्री कर्मियों ने पदयात्रा निकाली जिसमें हरीश रावत भी शामिल हुए। हरिद्वार में गैस सिलेंडर फटा, महिला और उसके 2 बच्चे हुए घायल। हरिद्वार के सीतापुर में गणेश विहार कॉलोनी में गैस सिलेंडर फट गया जिसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे घायल हो गए। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक कॉलोनी में अचानक गैस सिलेंडर फट गया जिससे घर में मौजूद महिला और 2 बच्चे घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर मां और बेटे का उपचार चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। ब्यूटी पार्लर से सोने का हार चुराने वाली महिला गिरफ्तार, चंद सेकंड में उड़ाए थे जेवरात। हल्द्वानी में ब्यूटी पार्लर से बैंक मैनेजर की पत्नी के बैग से सोने का हार चुराने वाली महिला गिरफ्तार, पहले से दर्ज हैं 7 केस। पहले आधिकारिक दौरे पर उत्तराखंड आ रहे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, तैयारी में जुटी धामी सरकार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के दौरे से पहले धामी सरकार तैयारी में जुटी है, ये जानकारी सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी। उत्तराखंड के सतत विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं को राज्य सरकार नीति आयोग के सामने रखने जा रहा है। दरअसल नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी का पहला आधिकारिक दौरा उत्तराखंड के लिए तय हुआ है, जिसके लिए राज्य सरकार तैयारी में जुटी हुई है। इस दौरान राज्य सरकार प्रदेश की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी आवश्यकताओं को आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के सामने रखेगी। जल्द ही महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। महिला नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारियां, जाने खास बात। राज्य स्थापना दिवस से पहले महिला नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी, मंत्री रेखा आर्या ने इसी को लेकर की बैठक। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, अनदेखी का लगाया आरोप। अल्मोड़ा में एसएसजे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार किया है, साथ ही विश्वविद्यालय पर अनदेखी का आरोप लगाया। 14 नवंबर से शुरू होगा बैकुंठ चतुर्दशी मेला, तैयारियों में जुटे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, लोगों से मांगे सुझाव। श्रीनगर में 14 नवंबर से बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन किया जाएगा। आज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में बैठक आयोजित की। सड़क कटिंग का मलबा खेतों में डालने के बाद नहीं दिया मुआवजा, हाई कोर्ट ने बीआरओ डीजी को दिया ये आदेश। खेतों में मलबा डालना फिर मुआवजा न देने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बीआरओ डीजी को कोर्ट में पेश होना होगा। महिला से दुष्कर्म और बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी मुकेश बोरा को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई, फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक महिला के साथ दुराचार करने और नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी ने की एकल पीठ ने फिलहाल मुकेश बोरा को कोई राहत नहीं देते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। सुबह सवेरे हरिद्वार की कॉलोनी में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद इलाके में दिखाई दिया मगरमच्छ, लोगों में मची अफरा तफरी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में राजाजी नेशनल पार्क से लगे रिहायशी इलाके में जंगली जानवरों का आतंक बना रहता है। बुधवार 16 अक्टूबर की सुबह भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। बहादुराबाद पीट बाजार इलाके की एक कॉलोनी में सुबह लोगों की नजर गली में घूमते हुए मगरमच्छ पर पड़ी। हरिद्वार में अतिक्रमण पर जमकर गरजी जेसीबी, 3 राजस्व ग्रामों की भूमि से हटाए अवैध कब्जे। हरिद्वार में युद्ध स्तर पर चला अतिक्रमण हटाने का काम, ग्राम सभाओं ने जेसीबी से खाली कराए गए अवैध कब्जे, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। मुख्य चुनाव आयुक्त की हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम के बीच खेत में उतारा गया।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की उत्तराखंड के कुमाऊं में मुनस्यारी में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर की मिलम से पहले रालम में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक खेत में हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक उतारा गया। विमान के अंदर बम होने की पोस्ट निकली फर्जी, मामले में मुकदमा दर्ज। सूचना से मच गया था हड़कंप। विमान में बम की फर्जी पोस्ट अपलोड करने के मामले में कोतवाली डोईवाला से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीएम धामी ने हल्द्वानी में की पत्रकार वार्ता। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी की जीत का किया दावा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता हमारे साथ है। नेपाल के बैतडी में गहरी खाई में गिरी बस, 2 दिन के नवजात सहित 4 यात्रियों की मौत। पिथौरागढ़ के झूला घाट के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। 2 दिन के नवजा की दुर्घटना में मौत हो गई। उत्तराखंड आयोग के इलेक्ट्रीशियन समेत कई पदों के लिए चल रहे पंजीकरण, अंतिम तिथि बेहद नजदीक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न ग्रुप सी पदों पर नौकरी निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नौकरी के लिए सुनहरा मौका है। जो उम्मीदवार आयोग के अधीनस्थ पदों पर नौकरी के इच्छुक हैं, वे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निकाली विभिन्न ग्रुप सी पर पदों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण विंडो जल्द ही बंद होने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार 18 अक्टूबर से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।